धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः, एकदंताय नमः। जय गणेशं निर्लोपरुद्यं भगवम्। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठ शंकर सुवनम गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। श्री का नाम अमोघ है और शक्ति सीता मात। लक्ष्मी का ये रूप है और अवध रूप विख्यात। जनक जानकी माता है, उनकी जय जयकार। एकादशी जया पड़ी और सर्व शक्ति का सार। जया एकादशी का दिन था, कलयुग चल रहा था। आद्रा और मृगशिरा नक्षत्र और शक्ति रूप अखंड बने। एकादशी का ये महापर्व और भारत जय जयकार बने। जब अवध राम जी आए थे और जनक जानकी लाए थे, सबके मन में बसती थी जानकी। और जब जन जन में राम जी आए थे, जन जन में थे राम जी और जन जन जानकी मात। और एकादशी जया पड़ गई और भारत हुआ विख्यात। जया एकादशी का महापर्व अयोध्या में प्रारंभ हुआ। मकर पर्व में राम राज्य की स्थापना गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक करवाकर राम संविधान एक, राम संमत एक प्रारंभ किया। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, फिर कुल देवी की वंदना की, फिर सूर्य भगवान की वंदना की, हनुमान जी महाराज की धर्म ध्वजा पर आराधना की, 33 करोड़ देवताओं का पूजन करवाया और वहां कुबेर बुलवाया और उसे खजांची वहां बनाया। तो सबसे पहले एकादशी और जय जयकार श्री राम। पूरे त्रिलोक में जयकारे में राम जानकी जान। राम जय सिया राम और जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जगत जानकी सीता मात। और हो गया अवध में शुभम प्रभात।
जब सुप्रभात शुरू हुआ तब गुरु वशिष्ठ ने अब विलंब के कारण कीजे और रामचंद्र के तिलक करीजे। राम लखन भरत शत्रुघ्न लगा राम दरबार, सारी अवध और पूरे त्रिलोक में हो गया जय जयकार। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभावु, गणपति तुम सम नहीं गण रावु। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही अहावन करही, आय प्रगट गणपति दर्शई। जया एकादशी पर एक बाजोट मंगाई गुरु वशिष्ठ ने, और बाजोट पर भगवान श्री गणेश जी का प्रतिपादन किया और उनकी पूजा प्रारंभ होने लगी। आशीर्वाद गणेश ने और दिया अवध को जाय, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे रहे राम राज में, कोई दुखी नहीं पाए। भगवान गणेश जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ शुभ पूजा तुम्हारी, और गणपति की कृपा अवध पे सारी सारी अयोध्या पे गणेश जी की कृपा होने लगी। बुधवार का दिन था, जया एकादशी थी, जय जयकार होने लगी। गणेश की जयकार के साथ मकर संक्रांति महापर्व राम संवत एक प्रारंभ हुआ। तब बाजोट पे बैठे थे गणपति, और 4 वेद वहां प्रगटाए। वंदना करने लगे राम दरबार की, और वेद मंत्र उच्चार पाए। घनी खम्मा रघुवंशम सूर्यवंशम, राज राजाधिराजा राजा राम। दशरथ पुत्र कौशल्या के कही सुमित्रा नंद नंदनम। 4 भाई 4 चतुर्भुज स्वरूपम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा, राज आसन विराजे सिंहासन विराजे राज साजे। घनी खम्मा 10 दिशाओं में, सर्वशक्ति व्यापकम राम राज्य प्रारंभम। शुभारंभम शुभ शुभ शुभम, एकादशी महापर्वम। जया एकादशी सर्वशक्तिदायकम, मंगल वरदायकम, वाणी विनायकम। सर्वरक्षते भारतखंड भूमि रक्षते, अवध रक्षते सर्वांग रक्षते, त्रिलोक रक्षते। सूर्यवंशजे राजा राम, घनी खम्मा सर्वशक्ति व्यापकम। मंगल करो राम राज्य प्रारंभ है, और करो राम शुभ काम। 4 वेद स्तुति करे, और अवध है पावन धाम। श्री गणेशाय नमः, और दीपक और गुरु वशिष्ठ जलाते हैं। और कैसे चले रब राम राज, और सब देहिक देविक भौतिक ताप हटाते हैं।
तो सबसे पहले राम ने और अवध प्रकाश दिखाए, सूर्य वंश में राम जी तो अंधकार हट जाए। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान किया कि पूरे भारत में, पूरी अयोध्या में और पूरे संसार में, त्रिलोक में अंधकार कहां है? तो अंधकार कहीं दिखा नहीं और सर्वत्र हुआ प्रकाश। राजा राम अवध के राजा बन गए और कोई नहीं यहां निराश। निराशा नाम की कोई वस्तु, अंधकार नाम की कोई वस्तु, आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी, गरीबी, कोई भी अभागापन भारत में और गुरु वशिष्ठ नहीं दिख पाया। धन धन भारत के भाग जगे, जब राम राज भारत आया। तब नगाड़ा बजाया गया, शहनाई बजी और विजय नगाड़े के साथ भगवान गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की कि कोई गरीब हो भारत में या कोई अवध का नर नारी, तो राम दरबार में उपस्थित होए और व्यथा सुनाए हमें सारी। तो कोई नर नारी नहीं और देखो अवध में आए, मंगल भारत का हुआ अमंगल हट जाए। तब कहा राम चंद्र हंसकर, धन धन ये भाग हमारे हैं जो गुरु वशिष्ठ की शक्ति से और राम राज्य अवतारे हैं। राम राज में भारत में और नहीं दुखी कोई जान, देहिक देविक भौतिक साप सब और हटा दिए रे भगवान। भगवान की कृपा हो गई। भगवान राम का सूर्यवंश का प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान होने लगा। सारी अयोध्या स्वर्णमय हो गई। अंधकार और गरीबी और आतंकवाद, हिंसा का नामो निशान पूरे पृथ्वी मंडल पर नहीं रहा। धर्म ध्वजा ऊंची हुई, अधर्म हुआ समाप्त और बजट बनाने लग गए रामचंद्र रघुनाथ। तो भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि बार बार बजट बने नहीं, बस एक ही बजट बनाना है। जो भी बना दो गुरुवर आप और उस बात को हमें निभाना है। ऐसी कोई शक्ति प्रगटाओ, ऐसा कोई बजट बना देना। 36,000 वर्ष तक चले राम राज्य और प्रजा का कल्याण करवा देना। जितनी अवध और भारत की प्रजा त्रेता युग जान, कोई कष्ट नहीं पाएगा और बोले राम भगवान। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज बना बनाया बजट है, नहीं बने कोई नाय। चारों युग में एक बार ही और बजट बनाने आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा मैं तो एक बार ही बजट बनाता हूं और मुझको तो कुछ नहीं बनाना है, सब रामचंद्र करवाना है। और देखो बजट की शक्ति में हमें चारों लाल दिखाना है। 4 है राजकुमार ये और यही बजट समान, बस इनकी अंदर जो शक्ति है उसका करो गुणगान। ये बजट 4 अक्षर में बन गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ, ये 5 शक्तियां मिलकर के भारत का बजट बनाती है। संकट कोई भारत पर आवे तो ये शक्ति प्रकट हो जाती है। अपने आप ही बजट बन गया और शक्ति बड़ी अपार। राम लखन भरत शत्रुघ्न हुए भारत अवतार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। श्री गणेशाय नमः। गुरु वशिष्ठ प्रथम वंदिते। ये बजट जया एकादशी को भारत में
त्रेता युग में बनाया गया था। गुरु वशिष्ठ की बात सुन और सारे देव स्तब्ध, और बड़ी अजीब शक्ति भारत में, और राम है परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। सूर्यवंश में राम जी, बजट का पहला अक्षर राम लिखा गया। बजट किसे कहते हैं? ब का मतलब जो बहुत बड़ा हो, विशाल रूप, और विशाल रूप श्री राम बने। और जय का मतलब जगतपति नारायण, और बजट स्वयं भगवान बने। जितनी भी समस्या त्रिलोक में है, उस सबका वह सब काल बने, और पल भर में ही टाल दे संकट को, ये बजट रूप श्री राम बने। ऐसा बजट चारों युग में कभी बनेगा ना, ऐसा बजट बनाया राम ने, बोले वशिष्ठ मुनि राय। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये बजट है हमारा, और इस बाजोट पर हमने गणेश जी को बिठाया है, जो रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। कभी घटे नहीं रिद्धि सिद्धि, भरे रहे भंडार, राम दुहाई से चले भारत की सरकार। ये पूरी अयोध्या और भारत की सरकार राम दुहाई से चलेगी। बस इतना सा ही बजट है, समझो भारत वालों, जो चाहे कर लेना तुम, और राम दुहाई लगा दो। जब कोई काम न हो पावे तो बोलो राम दुहाई, ईश्वर कृपा से राम जी और मदद करेंगे सहाई। जिस भारत की प्रजा पर, भारत की समस्त 33 करोड़ जनसंख्या थी उस समय भारत की, 33 करोड़ देवता ही भारत सरकार के अंदर भारत की नागरिक बनकर के भारत में राम राज्य का दृश्य देख रहे थे। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, ऐसा बजट वशिष्ठ बनावा, आज तक कोई बना न पाया, उसमें घाटा कहीं नहीं दिखाया। सारे बजट घाटे के जानो, घाटा पहले अक्षर मानो। तो बजट में पहले घाटा, तो घाटा घाटा होए, लाभ और शुभ नहीं वहां, नहीं गणेश वहां होए। तो जिस बजट में सबसे पहले कोई सरकार घाटा दिखा देती है, तो फिर घा का मतलब घालमेल, और टा का मतलब सारे ठाट बाट करने के लिए घालमेल किया जाता है, उसे घाटा कहते हैं। तो घाटा शब्द अशुभ ही जानो, और नहीं इसको कोई लिखंत में मानो। इसलिए गुरु वशिष्ठ फरमाते हैं कि राम जी ने यह शब्द लिखा ही नहीं, वहां तो लाभ ही लाभ था, शुभ ही शुभ था। गणेश ही गणेश थे, और 4 भाई और 4 लाल, और करने लगे प्रकाश। 36,000 वर्ष तक चला राम राज्य प्रकाश, 36,000 वर्ष तक चला था राम राज्य का बजट। त्रिलोक में आज तक किसी भी राजा ने किसी भी युग में नहीं बनाया। अब क्या खूबी थी उस बजट में भाई, गुरु वशिष्ठ बतलाते हैं, और वेद मंत्र शक्ति से देखो, और सारे जगत को सुनाते हैं। तो भारत के संविधान में देखो, और एक भोजपत्र पे लिख डाला, एक भोजपत्र पर लिख डाला। सबसे पहले लिखा श्री गणेश, फिर राम का नाम वहां प्रगटा डाला। फिर उसके नीचे लक्ष्मण थे और भरत नाम लिखवा डाला, और उसके नीचे शत्रुघ्न थे, भारत का बजट बना डाला। यही भारत का बजट है, और यही 4 हैं लाल, और 10 दिशाओं में भारत के, और कर दे बड़ा कमाल। सारे देवता कहने लगे महाराज ये कौन सा बजट बनाया आपने, कि यही बजट अब सत्य है,
शिव भी इसको जान, यही बजट सबसे सुंदर है, बोले गुरु वशिष्ठ भगवान। ये बजट है हमारा। और जो राजा कलयुग में, अब कल की भगवान ऐसा ही बजट बनाएंगे, और वो बजट घाटे का नहीं, लाभ ही लाभ का होगा। लाभ लाभ सब उसमें हो, और कोई नहीं कर यहां चुकावेगा, और कड़ा परिश्रम करे जगत में, तो जग सारा सुखी हो जावेगा। तो भगवान राम ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, सारे भारत का जगत पिता हूं, और पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों की, अपनी प्रजा की पुत्रों के समान पालना करे। तो पिता तो देता ही देता, पुत्रों से कुछ नहीं लेता है, और पुत्रों का कोई अभाव अभियोग हो तो पिता ही पूरा करता है। तो आज से मैं भारत का और जगत पिता बना आन, और 4 भाई हैं मेरे, वह सब भारत की संतान। तो जिसके अभाव अभियोग हो, करे अवध फरियाद, रामचंद्र को याद करे तो सारे काम हो ही जात। तो यहां कोई भी अभागा हो, कोई दरिद्री हो, कोई दुखी हो, किसी को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा हो, वस्त्र नहीं मिल रहे हो, भवन नहीं हो रहने के लिए, या किसी भी तरह का कोई राज्य संकट हो, तो राम लखन भरत शत्रुघ्न और कर लो जय जयकार, जय सिया राम जय हनुमान से, और संकट टरे हजार, सारे संकट हट जाएंगे। क्योंकि राम, मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य वंश का प्रकाश हूं, तो जब तक मैं पिता बनकर के भारत का नेतृत्व करूंगा, भारत में अंधकार को आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं यहां का राजा हूं, इसलिए अंधकार कैसे आवे जब सूरज बनकर मैं खुद ही खड़ा, और अंधकार हो सकता है नहीं जब रामचंद्र का राज बड़ा। ये रामचंद्र मरने नहीं देते, अमर अवध को करते हैं, और सारे भारत में सूर्य की शक्ति का प्रकाश भारत में भरते हैं। तो जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। तो राम राज्य में राम बजट थे भारत के। ऐसी बजती थी घंटी उनकी, और सारा भजन उठाते थे, और ऐसा बजट बना जिसमें घाटा शब्द नहीं आते थे। कहीं हानि और घाटा कभी नहीं, वाला वही लाभ दिखाता था, और कुबेर बन गया खजांची वहां, वह खुद भी राम से घबराता था। जो चाहे जैसा करे और करे प्रजा कल्याण, ऐसा बजट था राम राज का। रामचंद्र भगवान का ऐसा बजट था। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सारी आत्माओं में राम का प्रकाश भर गया, तो फिर अंधकार कहां रहेगा। सारी पंच तत्व 33 करोड़ देवताओं के, उनकी आत्मा में अमर राम रहता, और अंधकार में हो नहीं सकता, राम प्रकाश सदा रहता। तो जिस आत्मा में राम जी का प्रकाश हो, वह अंधकार कैसे हो सकता है। तो जब राम ही प्रकाश करने लगे सर्वत्र आत्माओं में, 33 करोड़ देवताओं में, जो भारत की जनसंख्या थी, तो अंधकार का नामो निशान मिट गया। लक्ष्मण बजट का दूसरा शब्द है। तो लक्ष्य बनाकर चलो सब, और क्या क्या लक्ष्य तुम्हारे हैं, अशुभ बात मन में नहीं लाओ, तो राम यहां अवतारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अपने मन में अशुभता लाते ही क्यों, शुभ विचार रखो सभी, करो सभी शुभ काम, अपने मन के अंदर सदा बिठा लो राम सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो एक लक्ष्य मन में बना लो सब, भारत का भाग जगाना है,
और विश्व गुरु और त्रिलोक का जगत गुरु भारत को हमें बनाना है। तो मन में कुविचार कभी लाओ यहां कोई ना आए, तो कृपा करेंगे राम जी और मनवांछित फल पाए। तो आपको मनवांछित फल मिलेगा। इसलिए मनवांछित फल सारे अयोध्या और भारत को लक्ष्मण जी प्रदान करते थे। और विश्व भरण पोषण जो होई, नाम भरत रूप गति होई। और भरण पोषण करने में यदि आपको कोई कमी आ रही हो तो खुला हुआ है अवध खजाना, और अंदर सब इसको देव लुटाए। राजा तो यहां लूटे नहीं और आपके लिए खोल दिया जाए। ये हमारा खजाना, भरत जी ने बोला, राम कृपा से हमने खोल रखा है। जो गरीब हो, अभाव अभियोग हो, विवाह करना हो, बच्चे की शिक्षा पर कोई अध्ययन पर खर्च करना हो, या किसी भी तरह की कोई उसे सहायता प्राप्त करनी हो, तो जाए कुबेर के पास में और दे फरियाद सुनाए। जिसको जितना लेना हो वापस नहीं दे जाए। जाओ, खोल दिए हैं खजाने राम ने, और जिसको जितना धन चाहिए या जो भी शक्ति उसे चाहिए तुरंत वहां से ले जाइए, ले जाओ। ये भरत जी की शक्ति थी भारत को, कि वापस तो देना नहीं, जितना चाहो ले जाओ, करो उपभोग शुभ कामों में और राम राम गुण गाओ। पर राम नाम का गुणगान करते रहो, अभाव अभियोग आएगा ही नहीं। तो कोई नहीं आया राज खजाने और अपने घर को लगा सजाने। राम राम सब घर गुण गावे और कोई खेत में फसल नहीं पावे। किसान भी अपने घर पे बैठा रहता था। और शत्रुघ्न शक्ति बड़ी और शक्ति बड़ी अपार, कर भारत पर कोई दृष्टि डाले शत्रु तो कर दे बंटाढार। सारी शस्त्र विद्याओं का पारंगत शत्रुघ्न थे। भारत पर का यदि कोई शत्रु बनकर के भारत की सीमाओं पर प्रवेश करे तो उनकी दृष्टि से ही नष्ट हो जाता था। इतनी शक्ति शत्रुघ्न जी में, और घन घमंड नहीं पाए और बिना हथियारों के चले राम राज गति। ऐसा राम जी का बजट था। तो किसान अपने खेत में बैठकर राम नाम गुणगान करता था, बोलता था, अपने आप ही चढ़स चले, अपने आप फसल हो जाए, अपने आप ही कट जावेगी और अपने आप उग जाए। राम दुहाई बोले किसाना, तो चढ़स चले अपने आप ही जाना। अपने आप ही बीज चले, अपने आप हल चल पाए, अपने आप ही फसल उगे और अपने आप कट जाए। ऐसा चमत्कार देख करके नारद जी हतप्रभ रह गए। भगवान शंकर कहने लगे, कमाल है, कमाल है, ये दशरथ का लाल है, इसका रूप विशाल है और इष्ट देव है हमारा। और ये तो देखो बाल है, बालक राम कमाल दिखावा। ऐसा बजट कोई नहीं लावा, नहीं कोई घाटा नहीं कोई हानि। राम जप रहे सब भारत के प्राणी। धन्य है मेरे इष्ट देव जगत पिता श्री राम। ऐसा बजट बना रहे अयोध्या में जहां दुख का नहीं कोई काम। घाटा शब्द वहां नहीं आया। सारे दानव आश्चर्यचकित रह गए। सारी त्रिलोक की सारी शक्तियां हतप्रभ रह गई कि कौन राम, दशरथ का लाल, और बड़ा कमाल दिखाता है। और जया एकादशी का महापर्व और प्रजा की जयकार लगाता। इसने तो अपनी जयकार भी नहीं लगवाई। ये कैसा राजा है भारत का जो प्रजा की जय जयकार कर रहा है, प्रजा के लिए सब कुछ। मैंने छोड़ दिया है राजमहल, मेरी नारी वाल्मीकि आश्रम पे गई, और हम तो खुद हाथों से मेहनत करते, और देखो शक्ति मेरे साथ रही। मैं करूं परिश्रम कठिन कठिन,
मेरी प्रजा नहीं दुख पावेगी, जब तक मैं राज करूं भारत, शक्ति मेरी प्रगटावेगी। कोई भूखा रहे मेरे नहीं भारत में, और नहीं गरीब कोई रह पावे, गर कर्म अभागा भी कोई हो तो भाग्य राम कृपा से जग जावे। और शक्ति बड़ी भारत की विशाल, भारत पे काल नहीं आवे, और पिता से पहले पुत्र मरे नहीं, इतनी जीवन शक्ति पावे। राम राज्य में पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, जितनी जिसकी इच्छा हो उतना भोगे भोग, और गैर इच्छा भर जाए तो करे राम संजोग। अकाल मृत्यु अयोध्या में नहीं आती थी, ऐसा बजट बनाने वाला संसार में हमने कोई नहीं देखा। यह आज गुप्त रूप से वाणी और शिव रामायण गाती है, कहीं लिखा हुआ नहीं यही बजट, इसे वाणी शिव रामायण सुनाती है। भारत का गौरव भाग जगे, इस कारण वाणी प्रगटाती है। हे राजाओं राम के सद्गुण सीखो, इस कारण वाणी भारत में आती है। ऐसा ये बनाओ बजट भैया, तो नहीं डूबे तुम्हारी फिर नैया, और प्रजा करो कल्याण सभी, ये वाणी तुम्हें सिखाती है। कुछ तो सीखो इस रामचंद्र से, जो शक्ति यहां प्रगटाती है, और राम बड़ा त्रिलोक में है, ये वाणी शक्ति बताती है। तो वो था राम राज्य। तो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। नहीं कोई आंकड़ा, नहीं कोई संख्या, नहीं कोई चले बहाना, और नहीं कोई भ्रम जाल फैलाते थे। वो था राम का त्रेता युग में जमाना। कोई घोषणा नहीं करते थे राम जी, और यदि कोई घोषणा कर दी तो उसे करके बताते थे। तो राजाओं, पूरे त्रिलोक के राजाओं को यह सीखना चाहिए कि घोषणा करने से पहले सोचे, और यह सोचे कि हमारे द्वारा बनाया गया ये बजट घाटे और हानि से क्यों प्रारंभ हो रहा है, इसको कौन भरेगा। राजा भरे या प्रजा भरे, या भरेंगे अधिकारी या गुरु भरेंगे, या शक्ति कौन प्रगटे सारी, भगवान भरेंगे या भगवान या राजा भरेगा। तो पर कोई नहीं समझे इसको, सब आंकड़े आंकड़े लाते हैं, और उलझ जाती है प्रजा उसमें, घाटा ही घाटा पाते हैं। इतने कर लग जाते हैं भाई, और प्रजा चुका नहीं पाती है, जैसे घट्टी में पिसता गेहूं, वैसे प्रजा यहां पिस जाती है। तो बजट नहीं पिसने के लिए, बजट नहीं घिसने के लिए, और बजट तो प्रजा कल्याण के लिए। और देखो शक्ति रूप बने, तो ऐसा बजट बनाइए और ऐसी शक्ति प्रगटाओ। 1.25 अरब भारत वालों के भाग्य यहां चमकाओ। न कोई गरीब रहे भारत में, सब अमीर जैसे रहें, सर्व संपन्नता हो भारत में, भारत के अंदर भेदभाव न हो, कोई अपने आप को छोटा न समझे, पिछड़ों को पहले दीजिए। ये कहा राम सरकार, कोई पिछड़ा वहां नहीं था, सब थे राम दरबार। अयोध्या के राज्य में पिछड़ा पंथा ही नहीं, सब राम दरबारी थे। तो राम दरबार के नाम से सारे अब भारत की प्रजा अपने आप को दरबार मानती थी, राजा मानती थी। और राम
उस दरबार के अपने आप को सेवक मानते थे। तो कितनी बड़ी शक्ति राम की, और नहीं लगा रे दरबार। राम तो अपने घर में बैठ के और करते चला रहे सरकार, सारी सरकार। एक भी पैसा लेता कोई नहीं वेतन राम जी पाते थे, और नहीं गुरु वशिष्ठ ने लिया वहां, सब अपना गुजारा चलाते थे। मेहनत करते थे राम लखन भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ गति पाए, ऐसी थी सरकार वहां पर। और व्यर्थ नहीं पैसा लुटाए, कोई पैसा व्यर्थ में नहीं लुटता था। कोई आवे विदेशी भारत में और करे मुलाकात राजा राम से, तो अपना भोजन खुद लाना, यहां कुछ नहीं मिले पकवान। यहां आप अपने भोजन की व्यवस्था खुद करके आओ, अपना वाहन खुद लाओ, और जो विचार विमर्श करना हो हम अयोध्या में सरयू नदी के तट पर विचार विमर्श कर लेते थे। एक चादर वहां बिछाते थे और राम दरबार लगाते थे। जो भी मिलने आता था रामचंद्र से, उससे वहीं मिलके वह जाते थे। भोजन पानी कुछ नहीं, और हुआ विचार विमर्श, और सारी शक्ति अपने आप ही, और देखो फैल गया हर्ष। ऐसा संविधान, ऐसा बजट आज तक चारों युगों में किसी ने बनाने का प्रयास भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि बजट किसे कहते हैं। तो जिस तरह घड़ी में टिक 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 बजती रहती है, उस तरह टिक 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 राम जी के हृदय में अपनी प्रजा के लिए बजती रहती थी कि हर घड़ी यहां पर शुभ होवे, और अशुभ यहां, अशुभता यहां नहीं प्रगटावे, और बजती रहे टंकार राम हृदय में, और ऐसा बजट यहां बन पावे। ऐसा बजट बनाया गुरु वशिष्ठ ने, और हो गया दिव्य प्रकाश। आज तलक ऐसा बजट और कभी ना आया पास। भारत में उसके बाद कोई बजट आया नहीं। सब बजट निराशाओं से भरे हुए होते हैं, आशा उसमें होती नहीं है, क्योंकि आशा तो है राम जी, और निराशा का काम, और सारी आशा पूरी कर दे वह राजा राम। तो भारत वालों श्री रामचंद्र का जपते रहो सब नाम, सारी आशा पूरी करेंगे, बजट से यहां क्या काम। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई राम राज्य के बाद कोई राजा बजट बनाए तो वो उसकी इच्छा से है। हम तो हमारे नाम से ही उस आत्मा के अंदर ऐसा बजट बना देंगे कि फिर वो बजट उसकी हर आशा को पूरी करेगा। इससे राम नाम सबसे बड़ी आशा है, और भारत के अंदर उस आशा पर सारे 1.25 अरब भारतीयों को उस आशा पर निर्भर रहना चाहिए। राम बड़ी आशा भारत की, कभी न करे निराश। जो भी निराश हो चारों युगों में, वह करे राम की आस। तो राम वहां फैला देते हैं और अपना दिव्य प्रकाश, और ज्यादा ही वो प्रबल आत्मा तो आते राम जी पास। तो राम जी दर्शन भी दे देते हैं। इससे राम बड़ी शक्ति है, राम त्रिलोक की बड़ी शक्ति है, 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण का ही स्वरूप है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी 4 चतुर्भुज, 4 हाथ हैं उनके, और ये 4 हाथ ही राम राज्य में काम करते थे। जबकि कलयुग में अरबों हाथ होते हुए भी वो हाथ काम नहीं करते। बस इतनी सी ही कमी है, और कमी नहीं हो दूर तो सपने सारे हो जाते हैं देखो चकनाचूर। तो ऐसा प्रसंग राम ने सुनाया, और गुरु वशिष्ठ मन में हर्षाया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और सारे बजट बन गए सारे।
ऐसी शक्ति गुरु वशिष्ठ की, और गुरु हो वशिष्ठ समान। अरे भगवान के लिए भी और ऐसा बजट बना दिया जिसे याद करें इंसान। सारी अयोध्या में जय जयकार राम की नहीं, गुरु वशिष्ठ की हो रही है कि धन्य है गुरु वशिष्ठ। ऐसे गुरु होने चाहिए। तो जितनी भी सरकार जगत में, अरे एक तो गुरु बनाओ तुम, गुरु वशिष्ठ जैसा कोई गुरु, और उसकी कृपा से सरकार चलाओ तुम। तो जितनी भी सरकार जगत में बिना गुरु के चलती है, इस कारण सिद्धि उन सरकारों को कभी नहीं यहां मिलती है। पर रामचंद्र विद्वान बड़े थे और गुरु वशिष्ठ पुजवा डाले, राम राज भारत में कर दिया, और बैकुंठ छोड़ अवध में पधारे। बैकुंठ को छोड़कर अयोध्या में पधार करके मनुष्य रूप लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं बैकुंठ में भी चार चतुर्भुज हूं और मृत्युलोक में मनुष्य बनकर के भी मैं प्रकाशमान हूं और सारे संसार में प्रकाश करता ही रहूंगा। जया एकादशी प्रसंग है और हो गई राम की जय जयकार, और बजट प्रसंग पूरा हुआ, बड़ी राम सरकार। ये प्रसंग जो भी सुने भारत का कल्याण। अरे 21वीं सदी में कल की अवतार की, और कृपा करे भगवान। कल के अवतार की कृपा भारत पर होने वाली है। 21वीं शताब्दी का सबसे पहला बजट कल की भगवान भारत में जब प्रसारित करेंगे तो पूरे त्रिलोक में हलचल मच जाएगी कि कौन आया, कैसे आया और किसकी है सरकार। सब कहेंगे भैया ये तो रामचंद्र हैं, बने कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत रूप प्रसंग। जाओ बजट में हो कल्याण प्रजा का, अशुभ होए सब भंग। अशुभता भंग होगी और राम के रंग होंगे, और आने वाले आज से जो बजट आएगा उसमें पूरी प्रजाओं का कल्याण होना अपने आप शुरू हो जाएगा। ये राम आशीर्वाद देते हैं, गुरु वशिष्ठ अपने आशीर्वाद देते हैं कि जाओ भारत वालों अब नहीं रहो कंगाल। जो भी बजट कोई राजा बनावे सबको कर दे रे माला माल। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय गुरु वशिष्ठ पूरे राम दरबार की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जनक जानकी सीता माता की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय।